अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 5 to 10 आज हम सॉल्व आउट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बाउट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। क्या कहा उसने कहा कि ग्रेटर नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बाउट, कि कितनी आप स्वीट्स ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं या ला सकते हैं $2 में, अगर हर स्वीट की कॉस्ट क्या है 30 सेंट्स है। ठीक है, एक स्वीट की कॉस्ट क्या है 30 सेंट्स है। वो कह रहे हैं तो आप $2 में कितनी परचेज़ कर सकते हो, कितनी ला सकते हो। स्वीट्स मीन्स टू से कोई मीठी चीज़ आप ले लें, मिठाई कंसिडर कर लें, कोई चॉकलेट या कोई मीठी सी चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हर स्वीट की कॉस्ट 30 सेंट्स है, ये कि उसकी पीस की या एक उसका कोई भी चीज़ जो उनसे है उसकी 30 सेंट अगर एक ही, तो आप $2 में कितनी खरीद सकते हो, कितनी ला सकते हो। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक स्वीट की कॉस्ट कितनी है। 1 स्वीट कॉस्ट इक्वल टू 30 सेंट्स। उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि एक स्वीट की कॉस्ट कितनी है 30 सेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं 30 सेंट्स में कितनी कॉस्ट स्वीट्स आ सकती हैं, इक्वल टू 1 स्वीट। ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा मोड करके लिख दिया है। ठीक है, कि उसने हमें बताया कि एक स्वीट की कॉस्ट कितनी है 30 सेंट्स, तो हमने उसको थोड़ा सा मोड करके यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस मतलब चेंज करते हैं, इसकी साइड्स चेंज करके हमने लिख दिया कि 30 सेंट्स में कितनी स्वीट्स आ सकती हैं, एक स्वीट्स आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमें फाइंड करना हो कि एक सेंट में कितनी स्वीट्स आ सकती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि 30 को अगर हमने ख़त्म करना है, मीन्स टू से कि हमें यहाँ 1 सेंट चाहिए, तो 30 से हम क्या कर देंगे, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, या 30 को हम राइट हैंड साइड पे क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि एक सेंट में कितनी स्वीट्स आ सकती हैं। ठीक है, ये वही बात होगी कि अगर आप आइसक्रीम्स लेने जाएं और आप 5 आइसक्रीम परचेज़ करते हैं, तो आप अगर 5 आइसक्रीम ले चुके हैं, लेकिन फिर फ़ौरन से आप डिसीजन लेके हम ऐसे करते हैं 7 आइसक्रीम्स ले लेते हैं, लेकिन जब तक आपको एक आइसक्रीम की प्राइस नहीं पता होगी, आप 7 की अमाउंट कैसे उनको देंगे। ठीक है, आपको एक आइसक्रीम की प्राइस पता है, तो आप 7 की या 5 जो आपने परचेज़ की हैं, आपने ख़रीदी आइसक्रीम्स, उनकी अमाउंट उनको दे सकते हैं। ठीक है, उनके जो पैसे आप उनको दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1 सेंट्स में कितनी हमारे पास स्वीट्स आ सकती हैं, 1/30 स्वीट्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, अब 1 सेंट में हमने कितनी ली, 1/30 स्वीट्स कर दी कि हमारे पास एक सेंट में 1/30 स्वीट्स आ सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, उसने हमसे बात की स्वीट्स सेंट्स की और डॉलर्स की। ठीक है, तो आपने बच्चे याद रखना है, वी नो दैट $1 इक्वल होता है 100 सेंट्स के। ठीक है, $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो इट्स मीन कि $2 के अंदर कितने सेंट्स होंगे, 200। ठीक है, आपके पास $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो अगर $2 की बात की जाए, जैसा कि क्वेश्चन में बात की गई, तो $2 के अंदर कितने सेंट्स होंगे, 200 सेंट्स। ठीक है, हमने सिंपल इन दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, $2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 सेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि 1 सेंट इक्वल है 1/30 स्वीट्स के। ठीक है, कि एक सेंट में आप 1/30 स्वीट्स परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, और हमें कितने चाहिए, हमें कितना फाइंड आउट करना था कि $2 में कितनी स्वीट्स हम ला सकते हैं। तो मीन्स टू से कि अगर हम 200 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 200 सेंट्स हमारे पास किसके इक्वल में आ जाएगा, $2 के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो हम मीन्स बोथ साइड्स पे क्या कर देते हैं, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 1/30 स्वीट्स। ठीक है, तो ये 200 सेंट्स हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 3 स्वीट्स। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 30 हमने किया, तो हमारे पास क्या आया, 200 सेंट्स में हमने कितनी परचेज़ कर सकते हैं, कितनी स्वीट्स लग सकते हैं, 6.666, एंड हम इसको राउंड ऑफ करके 7 यहाँ लिख देते हैं। इतनी स्वीट्स हम क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 सेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, $2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो $2 में हम कितनी स्वीट्स ले सकते हैं, 6.6667 स्वीट्स।
अब आपने जब आप कोई चीज़ लेने जाएं, आप कैंडी लें, आप कोई चॉकलेट लें, क्या आपने कभी इस तरह देखा कि आपको वो हाफ़ दे दी जाए, कि एक फुल आपको पैकेट दे दिया जाए और दूसरे पैकेट्स में हाफ़ करके उसके पीसीस बना के आपको दे दिए जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ ले रहे हैं जो आप खाने वाली है, फूड आइटम्स में वो बिलोंग करती है, वो कोई चॉकलेट है, वो कोई कैंडी है, वो कोई मिठाई है, या कुछ भी कोई किसी चीज़ का मीठी चीज़ का कोई पीस है या कोई भी चीज़ है खाने वाली, तो वो आपको फुल अमाउंट में मिलती है, वो हाफ़ कभी भी आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारे पास $2 में हम कितनी स्वीट्स परचेज़ कर सकते हैं? राउंड अबाउट हम 6 परचेज़ कर सकते हैं, 6 स्वीट्स। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 जो हमारे पास क्या है, टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, कि ये हमारे पास किसके नियरेस्ट इक्वल है? होल नंबर के इक्वल है। तो हमने बता दिया कि हम $2 में 6 स्वीट्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। उसने हमें कहा था कि आपने बताना है कितनी स्वीट्स हम ला सकते हैं $2 में, अगर हर स्वीट की कॉस्ट कितनी हो, 30 सेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट लेके कि 1 स्वीट की कॉस्ट कितनी है, 30 सेंट्स। देन हमने इसको थोड़ा सा मूव ऑन करवा के इसको मोड करके बता दिया कि 30 सेंट्स में हम एक स्वीट ला सकते हैं, ठीक है। अब हमें 1 सेंट की प्राइस फाइंड करनी थी, ठीक है। जैसे आपने 5 आइसक्रीम्स लेनी है, अगर आपको एक आइसक्रीम की कीमत पता होगी, उसकी प्राइस पता होगी कितने पैसों में एक आइसक्रीम आती है, देन आप 5 ले सकते हैं, देन आप 5 परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यही बात होगी कि 30 सेंट्स में एक स्वीट आती है, अगर आपको पता हो कि 1 सेंट में कितनी स्वीट्स आ सकती है, देन आपने जितने भी ज़्यादा, अगर किसी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें लेनी है तो आप उतने भी अमाउंट को उसके साथ कैलकुलेट करके अपने चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंट में हमारे पास कितनी स्वीट्स आ जाएंगी? 1/30 स्वीट्स आ जाएंगे। ये 30 हमने मूव ऑन करवा दिया, या ऐसा कर दें आप ये कॉन्सेप्ट रख लेंगे, 30 को हमने यहाँ पे ख़त्म किया, 1 लेके आना था तो बहुत साइड्स पे हमने 30 से डिवाइड कर दिया, या लेफ्ट टू राइट मूव किया तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन चेंज, तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि $1 के अंदर कितने सेंट्स होते हैं? 100। $2 के अंदर कितने सेंट्स होंगे? 200 सेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इसमें हमने बोथ साइड्स पे 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 1 सेंट, तो हमारे पास क्या हो गया, 200 सेंट्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 30 स्वीट्स हो जाएगा, ठीक है। तो 200 सेंट्स में हमारे पास कितनी स्वीट्स आ सकती हैं? 6.666। ये कंटिन्यू है तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 7 राइट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने 200 सेंट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, $2 के इक्वल होता है, तो हमने वो राइट किया, ठीक है। तो $2 में हम कितनी स्वीट्स ले सकते हैं? 6। राउंड अबाउट हमने इसके किया नियरेस्ट होल नंबर के, कि हम $2 में 6 स्वीट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। The area of a square is 264 centimeter square. Find the length, the perimeter of the square. ठीक है, आपको स्केयर शेप का कोई एरिया है, कोई स्केयर फिगर है, कोई भी प्लॉट है स्केयर शेप का, उसका आपको एरिया बता दिया गया है, कितना है, 264 सेंटीमीटर स्केयर। आपने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है, उसकी साइड की जो लेंथ है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ द स्केयर, स्केयर का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए स्केयर क्या होता है। स्केयर हमारे पास एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये साइड भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये स्केयर हमारे पास एक ऐसी शेप होती है कि क्लोज प्लेन फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। कैसा क्लोज प्लेन फिगर, जिसकी चारों साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमने इसकी फाइंड क्या करना था, लेंथ फाइंड करनी थी, तो हम लेंथ को कोई नेम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है एल से मोस्टली लेंथ को डिनोट करते हैं, तो हम एल ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट लेंथ या साइड भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द स्केयर इक्वल टू L सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा कि जो मेरा स्केयर है, ये जो मेरी साइड है, ठीक है, ये मेरी साइड, या ये ले लें, कोई भी आप साइड ले लें, कि उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, L सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर रहे हैं इसको सॉल्व आउट। एरिया ऑफ स्केयर, स्केयर का एरिया कितना गिवन हमें, 264 सेंटीमीटर स्केयर। बच्चे बुक्स अपनी ओपन रखा करें, क्वेश्चन आप खुद भी रीड आउट किया करें, ठीक है। तो एरिया हमने फाइंड कर, एरिया हमें गिवन था 264 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। अब आपको एरिया का फार्मूला पता है, एरिया फाइंड करना हो अगर स्केयर का, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी मीन्स टू से इक्वल टू लेंथ का स्केयर हो जाता है, ठीक है। साइड जो होती है, साइड का स्केयर हो जाए तो वो हमें क्या मिलता है, एरिया फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए का कितनी वैल्यू है,
264 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना था, हमें लेंथ चाहिए थी, यहाँ तो लेंथ का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हमने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो गया और इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 264। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 16.248 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा तो जस्ट सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या आ गया, एल आ गया। तो एल कितना फाइंड हो गया आपके पास, 16.248 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपने इसको आंसर इसका पीछे देखें तो वो सिग्निफिकेंस करके आपको दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस फॉर्म में ले लें आंसर, तो हम अगर इसका 3 सिग्निफिकेंट करना चाहें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ बन रहा है, 1 2 3। 3 किस पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है। 2 के नेक्स्ट हम डिजिट देखेंगे क्या है, 4 है, चूँकि ये 5 से लेस है, देन 2 में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16.2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब देन हम फाइंड क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स टू से कि जो आपका ये स्क्वायर फिगर है, ये स्क्वायर शेप जो प्लॉट है, ये कोई भी चीज़ आपके पास, ये जो फिगर है क्लोज प्लेन फिगर, इसके आपने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चारों साइड्स की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मीन्स टू से होता है लेंथ फाइंड करना। ठीक है, कोई भी क्लोज प्लेन फिगर हो उसकी लेंथ फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो ये अगर आप इसकी चारों साइड्स, ये पूरी इसकी बाउंड्री मीन्स टू से बाउंड्री की अगर आप लेंथ फाइंड कर लेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, बाउंड्री यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये यहाँ इस साइड की लेंथ, इस साइड की, इस साइड की, साइड, चारों साइड्स की आप लेंथ फाइंड करेंगे, बाउंड्री की पूरी की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 × L। ठीक है, 4L होता है या 4 × L लिख दिया आप। ठीक है, तो हमारे पास चारों साइड्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक साइड की हमें लेंथ पता हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या चारों साइड्स की लेंथ को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 4 लिखते हैं, L अभी हम फाइंड आउट करके यहाँ पे कर चुके हैं। अच्छा, आपने सिग्निफिकेंट वाला वैल्यू नहीं लिखनी यहाँ पे। ठीक है, आपने टोटल अमाउंट फाइंड आउट की थी, हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 248 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 16.248, तो आपके पास आंसर क्या आया, 64.992। ठीक है, इसको हम राउंड अबाउट कर लेते हैं, इसको भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लेते हैं, फ्रेंड फिगर्स तक हम इसका कर लेते हैं। तो 1 2 3, 9 के देन आगे क्या है, 9, तो मीन्स टू से 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ये 10 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5, और ये हमारे पास 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास पेरीमीटर क्या आ गया, यूनिट्स बचे याद लाजमी, 65.0 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, आपके पास स्क्वायर का एरिया गिवन था 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने लेंथ फाइंड करनी थी, आपने उसका पेरीमीटर फाइंड करना था। आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसा क्लोज प्लेन फिगर होता है जिसके चारों साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया, A = L स्क्वायर होता है आपके पास। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की A की, देन आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास L कितना आ गया, 16.2 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, देन आपने पेरीमीटर फाइंड करना था, आपने क्या किया, आपको पता है कि पेरीमीटर मीन्स टू से बाउंड्री होती है, हमारे पास बाउंड्री की लेंथ, इसको बच्चे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, L + L + L + L। ठीक है, यूँ भी आप लिख के वैल्यूज पुट करेंगे तब भी आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आप इसको देखें ना 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, 4L बन गया।
ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट की थी। तो ये आपके पास आप इस तरह फाइंड आउट कर लें, आप इस तरह फाइंड आउट कर लें जिस तरह आपको आसान ईजी लगे, ठीक है, आसानी हो। तो हमने वैल्यू पुट की और याद रहे कि आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी कैलकुलेट सिग्निफिकेंट वाली आपने पुटिंग नहीं करनी, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आपके पास आंसर आया। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड अबाउट किया, इसको उस नियरेस्ट लेके आए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया पेरीमीटर का 65.0 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। The circumference of a circle is 136 मीटर. Find the radius, the area of the circle. ठीक है, आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है जो कि इतना है 136 मीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को आप पेरीमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, एक्चुअली ये होता है पेरीमीटर, लेकिन चूंकि सर्कल की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये गोल सर्कल सा शेप होता है, इसकी थोड़ी शेप चेंज होती है क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फिगर से। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पेरीमीटर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सर्कमफ्रेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का दिया हुआ है 136 मीटर, आपने रेडियस फाइंड करना है, देन आपने उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग लेते हैं, क्या चीज़ गिवन है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 136 मीटर। आपके पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है 136 मीटर, और आपको पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक हो गया। आपने फाइंड क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करना है, और हमें सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पता है, सी इक्वल टू 2πr। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आर फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू राइट करें 136 मीटर, 2 आ गया, आप पाई आर ऐसे ही राइट कर दें, ठीक है। अब आपने आर फाइंड करना है, तो 2π को राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पे जब मूव ऑन करवाएंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 136 मीटर, और ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2π इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। पाई का आपको पता है ना, पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होता है 22/7, ठीक है। और इसका जब आप डेसिमल फॉर्म में लेते तो आंसर 3.14, ठीक है। तो 136 मीटर 2 × 3.14 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आर आ गया, ठीक हो गया। तो अब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे, 136 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14, तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया, 21.6560 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आर आ गया। तो आर हमारे पास क्या आ गया है, 21.656 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आपके पास आ गया, चूँकि मीटर आपका यूनिट था तो ये आपके पास रेडियस आ गया, ठीक है। अब अगर बच्चे जो अगर 3.14 पुटिंग ना करना चाहें, 22/7 पुट करना चाहें, तो उसको भी हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। यहाँ से इसकी चेंजिंग कर लेते हैं आप, 136 2πr, देन आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 136 डिवाइडेड बाय 2π इक्वल टू आपके पास आर हो गया, 136 2π की वैल्यू क्या है, 22/7 इक्वल टू आर हो गया आपके पास, ठीक है। अब चूँकि 7 नीचे है तो 7 हम हमारे पास ऊपर मूव ऑन कर जाएगा, तो ऊपर जाके ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और 2 × 22 इक्वल टू आर, ये आप इसका यूनिट डालते जाएँ साथ, ठीक है, लाजमी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 136 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आपके पास कितनी अमाउंट आ गई, 952, और ये आपके पास क्या हो गया, 44 हो गया, ये मीटर इक्वल टू आर। 952 डिवाइडेड बाय 44, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 21.6363 मीटर इक्वल टू आर, ठीक है। अब जब आपने ये वैल्यू पुट की ना डेसिमल फॉर्म में, तो आपके पास थोड़ा सा आंसर ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि ये आपने वैल्यू जो पाई की थी ये तो काफ़ी कंटिन्यू वैल्यू थी, तो आपने ये डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस को लेके फिक्स करके आपने वैल्यूज़ को पुट किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू इस तरह इस फॉर्म में पुट कर लेते हैं, देन आपके पास आंसर ये आ रहा है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अबाउट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 21.6 मीटर, और ये कितना सिग्निफिकेंट आपने किया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड अबाउट किया, तो 21.6 मीटर आ गया। अगर आप ये करेंगे 3 फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड अबाउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 21.7, ठीक है। चूँकि 6 के बाद 5 है, तो 6 में आपके पास चेंजिंग हो जाएगी, 6 में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में, नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है। तो आपके पास आप पाई की ये वैल्यू पुट कर देने, तब भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू ये पुटिंग कर लेते हैं, इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तब भी ठीक हो गया।
ठीक है। तो क्या था, सिंपल हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन था जिसकी वैल्यू कितनी थी 136 मीटर, आपके पास मेजरमेंट गिवन थी, आपने फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे 2 पाई को इस साइड पे मूव ऑन करवाया, पाई की 3.14 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 22/7 वैल्यूज़ पुट की, आपने इसको कैलकुलेट किया तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 21.6 मीटर आ गया, जिसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड अबाउट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या चीज़ पूछी भी है उन्होंने, सेकंड में हमारे पास पूछा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल। उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का आपके पास फार्मूला क्या होता है, जब आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप एरिया फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू आप पुट कर लें 22/7 और यहाँ पे आर आपके पास कितना है, अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 21.6363 21.6363 और इसका स्क्वायर है तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3.14 21.6363 का स्क्वायर लेंगे आप तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है 1469.92656। इस अमाउंट का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये मीटर था तो ये आपके पास क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा है। अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना चाहें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा 14। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स टू से आपके पास ये 1 फिगर हो गया, 2 3 6 है, 6 के आगे अगेन आगे आपके पास क्या है 9 है, तो 6 में हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7 में, तो ये 14 7 और 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। ठीक है, तो 1470 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास क्या निकल आया, आपके पास सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे 3.14 पुटिंग कर लें या इस टाइप के, यही 22/7 मल्टीप्लाई 21.6363 इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और देन आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आ गई है, मेजरमेंट्स ये आई हैं, इसका आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अबाउट किया इसको। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1470 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। The number 21x09 is equal to 22,000. ठीक है, correct to the 2 significant figures, find the value of x if 21x09 is a perfect square. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने पार्ट को इसको सॉल्व आउट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पास नंबर है 21x09 इज इक्वल टू 22,000, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, x09 इसको उसने कहा कि हमने राउंड अबाउट किया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हमें क्या वैल्यू मिली 22,000। ठीक है, कहाँ तक आपने सिग्निफिकेंट किया है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपने बताना है कि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई पॉसिबल वैल्यू आपने बतानी कि x की जगह पे क्या वैल्यू होगी, कौन सा डिजिट होगा कि ये आंसर इस टाइप का आ जाता है जब उसको हम सिग्निफिकेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, देन द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर क्या हो सकती हैं यहाँ पे 21। अब x की जगह पे क्या हो सकता है कि ये आपके पास राउंड अबाउट करके कि ये पीछे वाला डिजिट 1 है। ठीक है, आप आंसर में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है, मीन्स टू से यहाँ पे या तो 5 होगा या क्या होगा 5 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, 4 क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 1 अगले नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। समझ आ रही है बात की, यहाँ पे अगर 4 होता तो 1 2 तो ना बनता, 1 तो 1 ही रहता। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट क्या है 22, यानी मीन्स टू से ये जो 1 है ये 2 में कन्वर्ट हुआ है। तो ये 2 में कन्वर्ट कब होगा, जब x की जगह पे कोई वैल्यू जो आएगी वो 5 या 5 से ग्रेटर होगी। तो अगर ऐसी वैल्यू है आपके पास, ठीक है, देन आपके पास 5 है तो इट्स मीन के 1 किस में कन्वर्ट हो सकता है 2 में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड अबाउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है 6 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, 6 होगा तब भी 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 होगा तब भी ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 होगा देन तब भी ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, 9 होगा तब भी ये क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट्स आ सकती हैं।
ठीक है। तो हम पॉसिबल वैल्यूज़ x की क्या बताएंगे कि x की 5 हो सकती है, x की 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। 7, 8 और 9 ये पॉसिबल वैल्यूज़ मुमकिन है। ये वैल्यूज़ की अगर ये वैल्यूज़ इस जगह पे मौजूद हों, यहाँ पे एग्जिस्ट करें, तो देन ये 1 आपके किस में कन्वर्ट हो सकता है 2 में, और देन बाकी तमाम वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तमाम 0 बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। देन उसने सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 21x09 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने अगर आपके पास ये जो अमाउंट है, ये जो वैल्यू है, ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स टू से कि जब इसका आप स्क्वायर रूट लें तो आंसर आपके पास कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, होल नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। हम इसको लेके देख लेते हैं। अगर हम x5 लें तो यहाँ पे 509 ये हम वैल्यू लेते जाते हैं। देखिए स्क्वायर रूट लिया मैंने 21509, ठीक है। इसका आंसर आपने लिया तो डेसिमल फॉर्म में आया, ठीक है। ये इट्स मीन कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू वो होती है जिसका आंसर डेसिमल फॉर्म में ना आए, होल नंबर में आए, ठीक है। हम 6 कर देते हैं, 147 है। इट्स मीन x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। अब 7 पुटिंग करके चेक कर लेते हैं। 7 किया तो फिर आपके पास दोबारा अगेन डेसिमल फॉर्म में आंसर आया। अब हम 8 पुट करके चेक कर लेते हैं, अगेन डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा है। हम 9 पुट करके चेक कर लेते हैं, अगेन डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा है। इट्स मीन कि x की वैल्यू अगर 6 हो देन हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू गिवन थी ये क्या हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ज़रूरी है कि x की जगह पे क्या हो, 6 हो। ये हो 21, 21609 अगर ये होगा 21609 होगा देन ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी आपके पास, ठीक है। तो इतनी सी बात उन्होंने पूछी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बता देना कि पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं। 5, 6, 7, 8, 9 ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। मुमकिन है कि ये वैल्यूज़ हों तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अबाउट करके ये आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में जो उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर का पूछा तो परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे उसके चेक करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेके कैलकुलेटर पे चेक कर लें। जिसका आंसर हमारे पास होल में आ जाए, डेसिमल फॉर्म में ना आए, तो आप बता देंगे कि x की वैल्यू की वो हम पुटिंग करें, उस जगह पे वो वैल्यू पुट करें तो आंसर हमारे पास किस में आता है, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। तो ये x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मीन्स टू से कि x की वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। The number of people at a concert is stated as 21,200 correct to 3 significant figures, ठीक है। कॉन्सर्ट है उसमें पीपल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स लोग मौजूद हैं वो इतने हैं, उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उन्होंने खुद ही करेक्ट कर दिया आपके पास, ठीक है। क्या वैल्यू है 21,200 और ये किसके अराउंड अबाउट सिग्निफिकेंट आपके पास दिया हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको उन्होंने खुद ही वैल्यू को बना के दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स बताएं। आपने इसका स्मॉलेस्ट बताना है कि कितने कम से कम लोग हो सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, आपने वो बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ पीपल्स एट अ कॉन्सर्ट्स लिखते हैं, जिस तरह भी आप लिखते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, 21,200। ये आपके पास लार्जेस्ट क्या हो सकते हैं। जब आपने लार्जेस्ट की बात करनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3 मीन्स टू से कि इसके अंदर चेंजिंग हुई है, 2, 1 आ गया। लार्जेस्ट की बात करनी है तो आपने ये इसको ऐसे ही अगेन राइट कर देना। ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3A में भी इस तरह का इसी टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, जिसमें हमने सिंगापुर की पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, उसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की। देन आपने इसी तरह के क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन नंबर आपके पास था वो सिंगापुर की पॉपुलेशन के बाद आपने एक और भी क्वेश्चन था जिसमें इसी टाइप की कोई चीज़ थी, आपने बताई, जिसमें आपने यही जिस तरह कुछ राउंड अबाउट करके बताना था कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। ये सेम टू सेम डिटो कॉपी है सिंगापुर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है तो ये जो जिस पे आपने चेंजिंग करनी थी, जिस प्लेस पे चेंजिंग हो रही है, वो तो सेम का सेम ऐसे ही आ जाएगा, 2 चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो ये तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, राउंड अबाउट तो उन्होंने खुद ही कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है।
तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। और 2 के अगला डिजिट क्या आएगा, वो हमने 5 से छोटा रखना है, ठीक है, वो हमने 5 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम वो 5 रखते हैं तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, जबकि वैल्यू तो ये है, वैल्यू ये गिवन है, आपने इसको देखते हुए डिसाइड करना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऐसे ही इसको लिख लिया फिगर्स को, इसमें चेंजिंग हुई है जिसमें, तो उसको हमने जब लार्जेस्ट के लिए कंसीडर करना है तो ये आपके पास सेम ऐसे ही आ जाएगा। और जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो 5 से छोटा होता है, चूंकि इसलिए ताकि जब अगर हम 5 लिखेंगे या 5 से ऑनवर्ड कोई बड़ा डिजिट लिखेंगे तो इसमें चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। ये 3 बन जाएगा जबकि हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये ऐसे ही सेम हमने राइट कर दिया। और यहाँ 5 से छोटा डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब जो लास्ट डिजिट है इसकी जगह पे आप क्या लिखते हो, इसमें अगर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है तो आपके पास 1 से 9 तक में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, 2 1 2 4 9, ठीक है। अब आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना चाहें, अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने फाइंड करनी हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए क्या है रूल, आपने इसको लिखा। अच्छा, स्मॉलेस्ट में आपने क्या करना है, 2 की जगह पे स्मॉल वैल्यू लिखनी है कि उस वैल्यू पे जब हमने वर्क किया था वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 में, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, तो मीन्स टू से यहाँ पे 1 आ गया आपके पास कि 1 पे वर्क हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पे कन्वर्ट हो गया। लार्जेस्ट में आपने उसको चेंज नहीं किया करना, उस प्लेस की वैल्यू को वैसे ही राइट करना है, लेकिन स्मॉलेस्ट में आपने उस नंबर से पिछला जो नंबर छोटा नंबर है उसको राइट करना है। तो 2 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है, प्रीवियस नंबर क्या होता है, 1 1 राइट किया। अब 1 2 में कब कन्वर्ट होगा, जब 1 के आगे क्या होगा, 5 या 5 से ऑन बट बड़ी वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। आपने 2 की जगह पे 1 राइट किया क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर 2 में तब कन्वर्ट होगा जब इसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। और ये जो लास्ट डिजिट है इसकी जगह पे आपने क्या करना होता है, आप अगर स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो आप स्मॉलेस्ट हमारे पास, सॉरी, यहाँ 0 से 9 तक में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आपके पास लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट में 0 से 9 तक में कौन सा डिजिट लार्ज होता है आपके पास, 9, तो आप यहाँ पे 9 राइट कर देते हैं। जब स्मॉलेस्ट के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट के लिए क्या पुट कर देते हो, 0। ये आपके पास लार्ज नंबर होता है, ये आपके पास स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी बन गई, 21,150। तो ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। इसको देखते हुए आपने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को डिसाइड किया और फिर इसी को देखते हुए आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर किया। क्वेश्चन 10 में वो क्या बात कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवुलेट, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपने इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब जब ये हमने वैल्यू देखी, ये जो हमारे पास अमाउंट है ये आपके पास किस में है, प्लस के साथ है, ठीक है। मीन्स टू से अगर कोई साइन नहीं होता तो मीन्स टू से कि ये वैल्यू किस में है, प्लस में है। 7 प्लस क्या हो रहा है, 0.00007, ठीक है, माइनस। यही सेम अमाउंट यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ राइट है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई एक वैल्यू, एक जैसा कोई डिजिट या एक जैसा कोई नंबर प्लस के साथ भी हो और वही डिजिट माइनस के साथ भी, तो हम क्या कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है। मीन्स तो से जैसे ये आपके पास -2 लिखा हुआ है, ये +2 लिखा हो या 5 लिखा हो, -5 इस तरह लिखा हो, तो आप इसको क्या कर देते हो, कटिंग कर देते हो, और जो बाकी कोई वैल्यू रिमेनिंग होती है उसके साथ राइट की हुई, तो वो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसकी भी और इसकी भी कटिंग कर दें, ठीक है, अब हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि इसको प्लस करें, माइनस करें या डिमैश रूल लगाएं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम इन दोनों की कटिंग कर देते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली अमाउंट बिल्कुल सेम है, एक जैसी अमाउंट्स हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो ये कटिंग हो गई और आपके पास आंसर क्या गया, 0.00, जो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट रहेगी वो हम आंसर में बता देते हैं, ठीक है। देन उसने सेकेंड पार्ट में कहा यूज अ कैलकुलेटर टू एवुलेट। उसने कहा कि अब इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए देखें क्या आंसर वही आया जो आपने फाइंड आउट किया है या कोई आंसर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर पे करोगे सिंपल, तो आप क्या करते हो, वैल्यूज़ को लिखते हो, ठीक है। तो अच्छा, अब कैलकुलेटर पे आपने किया इसको, या तो आप तीनों वैल्यूज़ को लिख दें, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को लिखा हमने,
ये तीनों वैल्यूज़ को मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल तरतीब के साथ मैंने राइट कर दिया, प्लस के साथ माइनस के साथ। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे 0 आंसर आ रहा है, जबकि हमारा आंसर तो ये आया। हमने क्या किया, सिंपल वही अमाउंट प्लस के साइन के साथ ही, वही माइनस के साइन के साथ ही, तो हमने कैंसिलेशन की, उनकी कटिंग कर दी, वो खत्म हो गई। जो चीज़ रिमेनिंग रही वो हमने आंसर बता दिया। जब हमने इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट किया, तमाम वैल्यूज़ को राइट करके, जब आपने ये देखिए, आप इसको राइट करके चेक कर ले, ठीक है। तो आपके पास आंसर किस में आ रहा है, 0 में आंसर आपके पास आ रहा है। तो ये 0 में आंसर कैसे आया है, तो हमारे पास कैलकुलेटर ने क्या काम किया है, कैलकुलेटर ने इस पर डिमैश रूल लगाया है। कैसे, चूंकि हमें पता है डिमैश रूल में अगर प्लस और माइनस का ऑपरेशन आपके पास गिवन हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको सॉल्व करते हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। जब आप इनको प्लस करेंगे, ये देखें, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, जब इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास आंसर आता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 माइनस, और ये वाली वैल्यू 6 5 4 3 2 1। तो जब आप इसको माइनस करते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। मीन्स टू से कैलकुलेटर ने क्या किया, डिमैश रूल लगाया है। डिमैश रूल लगाने की वजह से उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास वो कहते हैं कि डू यू गेट द सेम आंसर फॉर 1 एंड 2, क्या आपने 1 और 2 के लिए सेम आंसर लिया, नहीं, हमारा 1 और 2 के लिए आंसर सेम नहीं आया। जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आया, जब कैलकुलेटर ने इसको सॉल्व आउट किया तो उसका आंसर क्या आया, 0 आया। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि आंसर हमारे पास 1 और 2 के दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए कि कैलकुलेटर क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। और तो हमारे पास वो डिमैश रूल लगाता है, वैल्यूज़ को ट्रांसलेट करके वो आंसर किस में दे रहा है, हमें 0 में आंसर दे रहा है, जबकि हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको राइट करके इसको सॉल्व आउट करके जो आपका आंसर है आपने वो राइट करना है, कैलकुलेटर पे इसको राइट करके इसका आंसर जो है आपने वो बताना, नीचे आपने बता देना है कि जो कैलकुलेटर है वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। और हमारे पास आंसर इन दोनों को उसने ट्रांसलेट किया, तो आपको पास ये आंसर दिया इसको कैलकुलेट करने के बाद। देन आपने जब इसके साथ माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। डिमैश रूल लगाते हुए कैलकुलेटर ने इसका आंसर 0 फाइंड आउट कर दिया, जबकि हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, ये अमाउंट में आंसर हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, 3B एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें, अल्लाह हाफिज़।